विश मेरा वेट थोड़ा और कम हो जाए, मेरा पेट थोड़ा और अंदर चला जाए। इनफैक्ट किसी ने अभी अभी मुझे एक नई डाइट सजेस्ट करी है, क्या वो ट्राई करना चाहिए? जब भी हम वेट लॉस के बारे में बात करते हैं, वी ऑलवेज थिंक अबाउट आवर फिजिकल अपीयरेंस, अपनी बॉडी कैसी दिख रही है उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन उस भार का क्या, उस वजन का क्या जो हम अपने माइंड में, अपने ब्रेन में लेकर के घूम रहे हैं। आज इसी का हल निकालेंगे योगा के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ योगा एंड मेडिटेशन एक्सपर्ट हर्षा अवस्थी। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे योगा आसन जो आप इस लॉकडाउन में घर बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं, थोड़े और फिट हो सकते हैं। अगर पेट के आसपास थोड़ी सी फैट और ज़्यादा जमा हो गई है और ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको भी कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने एब्डोमिनल मसल्स को और ज़्यादा अच्छे से टोन कर सकते हैं। और अगर रेगुलरली इन आसन को आप करते रहेंगे तो इवेंचुअली हमारी बॉडी का वेट भी कम हो सकता है। लेकिन सॉल्यूशन पे तो हम जाएंगे। सॉल्यूशन से पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जानना रूट कॉजेस को, यानी कि जड़ क्या है उस प्रॉब्लम की। तो ऐसे ही कुछ कॉजेस के बारे में जो रीजंस हो सकती हैं हमारी वेट लॉस जर्नी को जो स्मूथली नहीं चलने देता, जिस तरीके से हम अपनी बॉडी को चाहते हैं, जिस तरीके का चेंजेस हम चाहते हैं वो नहीं हो पाते, उसके कई कारण होते हैं। लेकिन आज स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम 4 ऐसे रीजंस के बारे में जानेंगे, उनके बारे में बात करेंगे और उनका सोल्यूशन हम निकालेंगे योगा से, फिजिकली भी मेंटली भी। जहां मैं बात कर रही हूँ मेंटली, और मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला, पहला रीजन जो हम डिस्कस आज करेंगे कि जो हमारी बॉडी में वेट को कम होने से रोक सकता है वो है अगेन हमारा दिमाग, हमारे थॉट्स। क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया या हम खुद सोचते हैं, जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे मुझे तो किसी और तरीके की बॉडी चाहिए, मैंने वहाँ पे किसी की पिक्चर देखी थी, मुझे उसकी बॉडी बहुत अच्छी लगी। या फिर किसी कॉलीग ने या फिर किसी फ्रेंड ने, किसी रिलेटिव ने आपको बोल दिया कि बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हो, बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमें पता भी नहीं चलता, वो पाइल अप होती रहती हैं हमारे दिमाग में और हमारे ब्रेन में एक वो अलग से जाकर के जगह बना लेती हैं, जिनको निकालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ ये वेट लॉस की जर्नी नहीं है, कुछ भी और अगर हम लाइफ में करना चाहें तो ये सारी चीज़ें हमारी उस एम को, उस जगह तक पहुँचने तक वो एक बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज क्या करनी है हमें अपने माइंड से वो सारे नेगेटिव थॉट्स जो चाहे दूसरे ने बोले हैं या आपने खुद सोचे हैं अपनी बॉडी के लिए, उन सबको हटाइए। पहले वो वजन हटा दीजिए। तो ये तो हो गई पहली एक्सरसाइज जिसमें आपको अपना ब्रेन क्लियर करना है। सेकेंड, यानी कि हम जो पहला आसन आज करने वाले हैं उसमें अगेन प्रॉब्लम्स की अगर हम बात कर रहे हैं कि एक कारण और बन सकता है, जो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं अगर हर्षा हम ये योगासन करना चाहते हैं लेकिन नीज में प्रॉब्लम है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ बुजुर्गों की या फिर कोई भी आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी हुई है या बेसिकली किसी भी रीजन की वजह से अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो अब वो बाधा नहीं बनेगा आपके लिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, अपने पेट से फैट को थोड़ा कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये आसन जो मैं आपको करवाने वाली हूँ वो नीज के लिए बहुत अच्छा है। बैक में स्टार्टिंग में हल्की सी प्रॉब्लम हो सकता है आपको फेस हो, लेकिन उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस ऐसे करते हैं तो आपकी बैक के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो आइए करते रहते हैं, हमेशा की तरह बातें भी करते रहेंगे साथ में और आसन भी करते रहेंगे। अच्छा, इसका नाम है उत्तान पदासन, यानी कि रेज्ड लेग पोज। तो इसमें हम इसको बाइफिकेट कर देते हैं, इसके 2 पार्ट्स बना देते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आपने कभी भी आसन नहीं किया है या योगा भी फॉर दैट मैटर कभी नहीं करी है तो स्टार्ट इजी करते हैं तो अच्छी मोटिवेशन मिलती है, तो उसको और भी ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, उसके और अच्छे लेवल तक उस योगा आसन पे हम पहुंच सकते हैं। तो हम इसको मैंने डिवाइड करके आपके लिए ये आज तैयार किया है सो दैट आपको घबराहट ना हो, एकदम से आप कंफ्यूज ना हो जाए या फिर आपको टेंशन ना हो या आप ये ना सोचें कि आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, फ्लैट सरफेस है, मैं योगा मैट पे हूँ, कारपेट पे हूँ, कुछ भी आप भी कुछ इस तरीके से बिछा सकते हैं जो कंफर्टेबल हो, लेकिन जो सरफेस रहेगा वो फ्लैट रहेगा। कंफर्टेबल आपने कपड़े पहने हुए हैं, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं आपको खाना खाए हुए या फिर खाली पेट है, तब आपको करना है। पहला जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बैक जो है कंप्लीटली स्ट्रेट है,
फ्लोर पे है, पैर साथ में जुड़े हुए हैं, फीट भी साथ में जुड़े हुए हैं, हाथ जो है आपके साइड में, हिप्स के साइड में, पाम्स नीचे हैं, फ्लोर को टच कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, आसानी से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि एक पैर उठाते हैं, 30 डिग्रीज पे उसको रोकते हैं, ठीक है, जितनी देर आप रुक पाए। नीज को बहुत ज्यादा लॉक नहीं करना है, नीज पे बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है, रिलैक्स रखेंगे। अगर टो को स्ट्रेच करना चाहते हैं नीचे की साइड या ऊपर की साइड, हल्का सा वो कर ले, अदरवाइज रिलैक्स रखें अपने तलवे को भी और कुछ इस तरीके से होल्ड करें, जितनी देर आप आराम से कर सकते हो। सामने देखें, ऊपर, बैक बिल्कुल स्ट्रेट है आपकी, और फिर जब आप थक गए तब आप एक पैर नीचे ले आए, फिर दूसरा पैर ऊपर ले गए। 30 डिग्रीज पे आपने इसे रोका, 30 डिग्री पे, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, 30 डिग्री पे हमने इसे रोका। सो बेसिकली ये अर्ध उत्तान पदासन हुआ, जहां पे हम हाफ कर रहे हैं अभी, और एक एक पैर के साथ कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, पैरों को जोड़ लेंगे, हाथ नीचे, बैक स्ट्रेट। अब दोनों पैरों को साथ में ऊपर लेकर के जाएंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, लेकिन थोड़ी सी कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ब्रीथ करेंगे तो बॉडी शेक करेगी। कुछ इस तरीके से लेके गए। अच्छा, इसमें भी 30 डिग्रीज पे जब आप रोकने की कोशिश करते हैं, कई लोगों के बैक में कर्व होता है, जैसे मेरे बैक में भी है, उसमें आपने क्या किया, या आपको बैक में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको इंजरी है तो आपको नहीं करना है ये आसन। किन लोगों को नहीं करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन जब ये आसन आप कर रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि बैक मेरी पूरी नीचे नहीं है, फ्लोर से नहीं टच हो रही है, तो कुछ इस तरीके से मैंने एक नॉर्मल एक हैंड टॉवल लिया है, कोई भी आप कपड़ा भी ले सकते हैं, कोई शॉल ले सकते हैं, कोई दुपट्टा ले सकते हैं, और आपने अपनी बैक पे, बेसिकली जो बिल्कुल लोअर बैक है, जहाँ पे एंड होती है, जहाँ से हिप स्टार्ट होने से पहले, वहां पे आपने इसे प्लेस कर लिया, और जैसे मैंने आपको पहले बताया, पूरी बॉडी स्ट्रेट, हाथ आपके नीचे हैं, और फिर पैरों को साथ में उठाएंगे, नॉर्मल ब्रीथ करते रहेंगे, 30 डिग्रीज पे रोकेंगे। जितनी देर रोक पाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया, कि जिनको नीज की प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं आपको बताऊंगी, एक और वेरिएशन। 30 डिग्रीज पे रोकना अगर आपको टफ हो रहा है तो 90 डिग्रीज पे ले जाइए। और इसमें इनफैक्ट आराम से जब भी आएंगे धीरे से, इसमें इनफैक्ट अगर आप ये कुशनिंग हटाना चाहें तो हटा दें, और 30 डिग्री की बजाय अगर आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है 90 डिग्रीज पे, तो पैर साथ में, नॉर्मल ब्रीदिंग, 90 डिग्रीज, और इसे रोकें जितनी देर तक रोक सकते हैं। रिलैक्स कीजिए इसी पोजीशन में। जब थक जाए तो नीचे ले आई पैर, फिर वापस ऊपर, होल्ड। इससे क्या हो रहा है, ये हमारा जो लोअर टमी है वो बढ़ रहा है। जब हम 30 डिग्रीज पे भी होते हैं तो हमारे लोअर बेली पे प्रेशर आता है, तो उससे हमारा पेट कम हो सकता है। जब भी आप थक जाए, रेस्ट करें। किन लोगों को ये नहीं करना है, बेसिकली जहाँ पे जैसे आपने देखा कि मैं जिन बॉडी पार्ट्स को यूज कर रही हूँ, सो बेसिकली पैरों में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इंजरी है, तब आपको इसे नहीं करना है। कोई भी इंजरी आपके पेट में हुई है तो नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडीज को इसको नहीं करना है, या फिर अगर आपके बैक में भी कोई बहुत ज्यादा इंजरी हुई है तो भी आपको इसको नहीं प्रैक्टिस करना है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि बहुत आसान है इसे करना, और टेक्निक बट आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि या तो 30 डिग्रीज पे रोकें, 30 डिग्रीज पे अगर नहीं रोक पा रहे हैं फॉर वट एवर रीजन, अब जब आप 30 डिग्रीज पे रोकेंगे तो थोड़ी सी आपकी जो बॉडी है, डोंट वरी, वो शिवर करेगी, क्योंकि आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पैर एंटी ग्रेविटी हैं, तो थोड़ी सी शेक करेगी। लेकिन बहुत टाइम तक अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पेट का जो फैट है वो कम हो जाएगा, या फिर 90 डिग्री। आराम से स्लोली आप आ गए, रेस्ट कीजिए थोड़ी देर, फिर उसके बाद दोबारा भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला आसन, जहाँ पे हमने पेट का जो लोअर पोर्शन है उस पे काम किया, वहां से फैट कम हो सकता है।
तो ये तो किया हमने पहला आसन, तो आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ, जो कि है बटरफ्लाई पोज, जिसको हम हिंदी में तितली आसन भी बोलते हैं। अच्छा, किन लोगों को ये नहीं करना है? जिनको बैक में इंजरी है, प्रॉब्लम है, वो कर सकते हैं। लेकिन इंजरी, अगर कहीं पे भी चोट आपको फ्रेश है, तो बैक में है, हाथों में है, पैरों में है, नीज में है, या फिर फीट में है, तो आप इसको अवॉइड करें। या फिर ग्रोइन एरिया से रिलेटेड भी अगर आपको कोई इंजरी है तो आप इसको अवॉइड करें करना। लेकिन इस आसन का बेनिफिट यही है कि ये हमारी बॉडी को और भी ज़्यादा खोलता है। बहुत देर तक खोल करके जब हम इसे रखते हैं तो हमें पेट अंदर भी करने में ये हेल्प करता है। Women who have PCOD, PCOS प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, हार्मोनल चेंजेस की प्रॉब्लम रहती है, उसमें भी ये हेल्प करता है। People who have ग्रॉइन एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे करना है आइए करते हैं। सुखासन में आप नॉर्मली बैठे हैं, अगर सपोर्ट लेना चाहें दीवार का तो वैसे भी आप ले सकते हैं सपोर्ट, बट मेक श्योर कि आपकी बैक उस टाइम पे भी स्ट्रेट रहेगी। तो बैक ऑल द टाइम स्ट्रेट रहेगी। सुखासन में बैठे हैं, सुखासन आपने खोला, फीट को आपस में तलवों को जो है जोड़ लिया कुछ इस तरीके से, बैक मेरी स्ट्रेट है, और फिर हाथों को बंद कर लिया, फिंगर्स को आपस में इंटरलेस कर लिया, और अपने जो थंब है वो हमने टोस के पास प्लेस कर दिए। कुछ इस तरीके से हमने हाथों से अपने पैर लॉक कर दिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी नीज जो है वो इतने नीचे ना हो, ऐसे ऊपर हो और भी ऊपर हो, इट्स फाइन, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हमारा मेन एम यही है कि कुछ इस तरीके से हमारे पैर खुल पाए जहाँ पे हमारे जो नीज है वो नीचे प्लेस्ड है। तो यहाँ पे आपने प्लेस किया कुछ इस तरीके से, बैक स्ट्रेट है, पेट थोड़ा सा दबा हुआ, नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे, और जैसे बटरफ्लाई करती है, जैसे तितली मूवमेंट करती है, वैसे हम अपने पैरों का मूवमेंट करेंगे। इससे क्या होता है, स्ट्रेच हो रहा है, थाइज ओपन होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। इसी में अगर आप चाहें, जब आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं या आप थक गए हैं, तो इसी में बैठे रहें इसी आसन में, और ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, यानी कि ब्रेन की एक्सरसाइज भी साथ साथ कर लेते हैं और बॉडी की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट कैसे करना है, नॉर्मल हम ब्रीद करेंगे नाक से और ब्रीद आउट करेंगे हम मुंह से। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल समझिए हम सारी पॉजिटिव एनर्जी को आज ब्रीद इन करेंगे, सारी नेगेटिव एनर्जीज को ब्रीद आउट कर देंगे अपने दिमाग से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। पॉजिटिव एनर्जी ब्रीद इन, नेगेटिव आउट। पॉजिटिव थॉट्स को एक बार फिर से ब्रीद इन करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को ब्रीद आउट करते हैं। कुछ इस तरीके से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनफैक्ट सेक्रल चक्र जो हमारे ग्रोइन एरिया के आसपास लोकेटेड होता है, उसको बैलेंस करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं सेक्रल चक्र से रिलेटेड, उस ग्रोइन एरिया के आसपास के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनको भी ये ठीक करने में बेनिफिट करता है। स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं अपने इस एरिया की, तो जो प्रॉब्लम सॉल्व जब हो जाएंगी तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स हैं ब्लोटिंग से रिलेटेड या फिर हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान था इसे करना, राइट? तो ये तो हो गए 2 आसन, और अब आगे बढ़ते हैं तीसरे आसन की तरफ, जो कि आई एम श्योर आपने कभी ना कभी सुना होगा या हो सकता है आपने किया भी होगा। पवन मुक्तासन की मैं बात कर रही हूँ, विंड रिलीविंग पोज से हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसको भी मैं आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताना चाहूंगी और सिखाना चाहूंगी, ताकि आपको ये कठिन ना लगे, और साथ ही साथ जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि पार्ट में भी डिवाइड जो करके कर रहे हैं, उसमें भी आपको फायदा मिलता है। कैसे करना है आइए बातें करते रहते हैं, साथ में आसन करते हैं। अगेन इसमें भी हम अपनी बैक पे लेटने वाले हैं। कौन लोग इनको नहीं करेंगे? जिनकी इंजरी है कोई पेट से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड, वो लोग इसे नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट लेडीज इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगी। फीमेल्स हु आर ऑन देयर पीरियड्स इसको अवॉइड करें उस टाइम पे करना। ओके, इसमें भी हम बैक पे लेटे हैं, अपनी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, फ्लोर पे है, पैर साथ में जुड़े हुए हैं, हाथ है हमारे बॉडी के पास में। नॉर्मल आपने ब्रीद इन किया, एक पैर उठाया, कुछ इस तरीके से फोल्ड किया, और फिर हाथों से अपनी नी को पकड़ लिया और इसको क्लास्प करके कुछ इस तरीके से
कोशिश करेंगे अपने चेस्ट के पास लाने की, जितनी पास लेकर के आ सकते हैं। बट इसमें ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा प्रेशर अपनी रिब्स पे नहीं डालेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा पेट बढ़ रहा है, राइट। तो ये अभी अर्ध पवन मुक्तासन हम कर रहे हैं, जहां पे हम बेसिकली इसे प्रिपरेशन भी आप इसकी बोल सकते हैं, वेरिएशन भी इसकी बोल सकते हैं। हाथ जो है आपके एल्बोस वो स्ट्रेट है, तो एक पैर आपने पकड़ा, कुछ इस तरीके से दबाया, फिर इसको छोड़ दिया, आराम से धीरे से, हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताती हूँ, बहुत आराम से करना है। दूसरा पैर उठाया, सेम तरीके से इसको क्लास्प किया, क्लोजर टू योर चेस्ट कोशिश करेंगे लेके आने की। दूसरा पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा ऑल द टाइम। फिर उसके बाद इसको भी आपने नीचे रख दिया। तो ये तो हुआ अर्ध पवन मुक्तासन। अब क्या करेंगे, हम दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे। साइड में हाथ है आपके, दोनों पैरों को उठाया, कुछ इस तरीके से फोल्ड किया। उसके बाद हाथों से अपने नीज को पकड़ा और अपने चेस्ट के पास लाने की कोशिश करेंगे कंफर्टेबली। बहुत ज्यादा पेट को स्टार्टिंग में आपको नहीं दबाना है। उसके बाद जब आपने होल्ड कर लिया, आपको लग रहा है आप कॉन्फिडेंट है, कंफर्टेबल फील हो रहा है, नॉर्मल ब्रीदिंग इसमें रखेंगे, बहुत ज्यादा तेज ब्रीथ नहीं करेंगे। फिर अपनी चिन उठाएंगे और कोशिश करेंगे चिन को पास लाने की नीज से। बहुत ज्यादा प्रेशर पहले नहीं आपको डालना है, तो अगर आप इतना भी करते हैं तो काफी। होल्ड करेंगे, जितनी देर बेसिकली होल्ड कर सकते हैं इन सभी आसनों को जो आज मैं आपको करा रही हूँ, उसी में आपका फायदा है। एक बार फिर से करके देखते हैं। आराम से आप गए वापस, पैर नीचे रखें, साइड में पैर दोनों उठाए, फोल्ड करें नीज, अपने चेस्ट के पास लाने की कोशिश करेंगे, बैक स्ट्रेट रहेगी और उठ करके चिन को कोशिश करेंगे, चिन और नीज को मिलाएं। होल्ड, आंखें बंद रखें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच को फील करें और देन रिलैक्स। अच्छा, इस आसन से आपको क्या फायदा होता है कि हमारे पेट में जितनी भी पॉइजनस गैसेस हैं वो निकल जाती हैं। पीपल हु हैव गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कभी कभार हमें तब लगता है कि हमारा फैट इकट्ठा हो गया है, बट एक्चुअली वो गैस होती है कई बार पेट में, तो वो इससे पास आउट हो जाती है। डाइजेशन इससे हमारा बहुत अच्छा रहता है, और क्योंकि हम अपनी नीज ऊपर तक लेकर के आते हैं तो हमारा पेट भी इससे दबता है। अगेन, जैसे मैंने आपको बोला कि जितनी ज्यादा देर इस पोज में आप रहेंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी को फायदा होने वाला है। तो आज बेसिकली हमने 4 वो रीजंस जाने, उनके बारे में जाना कि जो हमारी वेट लॉस जर्नी को रोक सकता है। उसी के साथ साथ मेंटली भी हमेशा हमें अपने आप को मोटिवेट करना है। फिजिकली जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, डेफिनेटली हमेशा हमें फ्लॉज दिखते रहेंगे, बट अगर वेट लॉस की हम कर रहे हैं तो हमें इसलिए वेट लॉस नहीं करना, इसलिए फैट कम नहीं करना अपनी बॉडी से क्योंकि हम अपनी बॉडी को पसंद नहीं करते। इनफैक्ट इट्स जस्ट द ऑपोजिट। हम अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं अपनी बॉडी के लिए, इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी बॉडी को शेप में रखें। जो आपके माइंड में एक परफेक्ट बॉडी है उसके लिए हम काम करें। तो हमेशा जब पॉजिटिव सोचेंगे तो और ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगी और ज़्यादा आप योगा कर पाएंगे। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपकी कोई भी अगर क्वेरी है, कुछ आप जानना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई और योगा से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में आप वो क्वेश्चन अपना लिख सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको आंसर कर पाए। एंड थैंक यू सो वेरी मच कि अभी तक हमारी इन योगा वीडियोस को आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। ऐसे प्यार देते रहिए हमें, पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स को भी। फिलहाल आज के लिए मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। हर्षा अवस्थी, अपना ध्यान रहे, घर पे रहें, टेक केयर, बाय बाय।